अब हम लोग सीखते हैं सर चैप्टर नंबर 5, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच। जर्नल एंट्री का कौन सा अप्रोच सर? नया तरीका। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी दिवाली की छूट चल रही है, कर सकते। ठीक है। और बड़ा ही अच्छी चीज ये है सर इस अप्रोच की, बड़ा ही सिंपल अप्रोच है। क्या है ये? बड़ा ही सिंपल। जितना अच्छा है उतना सिंपल है। मतलब जो स्टाफ बंदा काम करने वाला है वो मल्टीटास्क भी कर ले रहा है और उसके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं। जैसे कुछ क्या होता है, एक्स्ट्रा काम करने से फिर वो वर्कर क्या करने लगता है, एटीट्यूड में आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं भरा है सर, एकदम ही सिंपल है ये। तो सर लोगों को फिर टफ क्यों लगता है? बहुत लोगों को जर्नल एंट्री बहुत टफ लगता है, अकाउंटिंग बड़ा टफ लगता है। सर टफ क्यों लगता है? क्यों नहीं समझ में आता? नहीं, टर्म्स भी समझ लेते तो भी सर यहाँ टफ क्यों लगता है? सर वो ट्रैक उनका सही रास्ते पे नहीं जाता। वो कहाँ गलत ट्रैक पे आ जाते हैं वो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये सर थॉट्स प्रोसेस को थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। और जो थॉट्स प्रोसेस को गड़बड़ किए यहाँ पे, तो वहां पे क्या होना चाहिए सर, पूरा का पूरा आपको ये टफ लगने लगता है, ये सब्जेक्ट ही टफ लगने लगता है। और वो थॉट्स प्रोसेस जो आज आपको सिखाऊंगा वो आप समझ गए, एकदम ही सिंपल है सर, फॉलो करोगे तो इससे इजी आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। और वो थॉट प्रोसेस गड़बड़ हुआ तो इससे टफ कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो थॉट्स प्रोसेस पे हम लोग ध्यान देंगे, क्या है उस पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही सिंपल है सर, बस आपको जैसे बता रहा हूं वैसे आपको करना है। राइट? तैयार है आप लोग सारे लोग? ओके सर, ये अप्रोच क्या बोलता है, ये सिखा रहा है कि कौन सा, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, क्या करते हैं जर्नल एंट्री, तो एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो ये अप्रोच सिखाता है। राइट? जैसे हमने गुड्स राम को सेल किया, एंट्री कर देते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक को डेबिट किया एक क्रेडिट हुआ, तो ये डेबिट राम क्यों हुआ, सेल्स क्रेडिट कौन क्यों हुआ, ये हमें ये सिखाता है, ये रूल सिखाता है। तो ये पूरे रूल्स 3 लाइंस में है सर। कितने लाइंस में है सर? 3 लाइंस में है। बड़े ही सिंपल है सर। सर पहला लाइन क्या है, ये है सर, ये क्या कहते हैं कि सर चाहे छोटा सा छोटा बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, उसमें जितने भी लेजर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं सर? 5 टाइप्स। कौन कौन से? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम। राइट? और इसकी मीनिंग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। असेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं सर। वेरी गुड। फिर उसके बाद बोलता है सर जो ये असेट है, कौन है ये असेट, उसका डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का, मतलब ये दो आइटम जो है सर, एक्सपेंस असेट वाले और एक्सपेंस वाले, इनके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस। अब क्वेश्चन उठता है सर डेबिट बैलेंस होता क्या है? सर डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, अच्छा एक चीज पहली बात तो ये समझिएगा सर, डेबिट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू डेबिट। बहुत लोग दोनों का मतलब एक समझते हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू डेबिट। डेबिट इज समथिंग डिफरेंट थिंग्स एंड डेबिट बैलेंस इज समथिंग डिफरेंट थिंग्स। सर डेबिट बैलेंस का मतलब होता है व्हेन द डेबिट साइड of a laser is greater than its credit side, the difference amount is called डेबिट बैलेंस। मान लो कोई एक लेजर है सर, लेजर में दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जो आगे चर्चा करेंगे। मान लो डेबिट साइड है 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है 80,000, तो हम बोलेंगे इस लेजर का 20,000 क्या है, डेबिट बैलेंस है सर। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा। अच्छा ये साइन समझते हो ना आप लोग? बचपन में सिखाया जाता है ये मछली का मुंह है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो साइड बड़ा रहे। हरी बात समझ में? तो सर क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, इसी का उल्टा। क्रेडिट बैलेंस क्या होगा सर? व्हेन द
क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस उसको बोलेंगे व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर इज ग्रेटर देन इट्स डेबिट साइड। लेजर का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ा है किससे, डेबिट साइड से, तो जितना बड़ा है उसको क्या बोलेंगे। तो क्लियर है आप लोग को डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। यस या नो, इसमें आप लोग को फुल एनर्जी मुझे चाहिए भाई। यस या नो, क्लियर है कि नहीं। और जिनको क्लियर नहीं होगा प्लीज बताएंगे, ठीक है। फुल एनर्जी चाहिए आप लोग का। तो इसमें असेट का डेबिट बैलेंस, मतलब दो आइटम का डेबिट बैलेंस है, मतलब इनके जब लेजर हम बनाएंगे तो हमेशा देखेंगे कि इनकी हमेशा डेबिट साइड ज्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में, इनके क्रेडिट साइड। लेकिन अगर हम लाइबिलिटी कैपिटल इनकम की बात करें तो इनका हमेशा कौन सा साइड बड़ा रहता है, क्रेडिट साइड बड़ा रहता है। क्रेडिट बैलेंस इससे क्या होता है सर इनका, मतलब असेट का और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। कैपिटल लाइबिलिटी इनकम का कौन सा बैलेंस आएगा, और तेज, बस और तेज। क्या हमारी जिम्मेदारी है गला बैठाना, हाँ हमारी जिम्मेदारी तो, हाँ आप लोग भी बोलिए, तब तो जगे रहोगे। सर असेट का, अच्छा जो यहाँ पे नहीं बोल पाने की हिम्मत था, मतलब नहीं आ पाए थे, उनको तो और बोलना है, पहले वहां बोलना सीखना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। फिर धीरे 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 यहां तक आके बोलना है। तो प्लीज वहां नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्यों बोलना है ना। आप देखो बोलने का भी है तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ नहीं कहेंगे सर, हम तो कसम खा के बैठे हैं, फेविक्विक लगा के बैठे हैं ना सर, आप जितना समझाओ लेकिन हम ऐसे ही बात करेंगे। हम मनमोहन सिंह है सर, हम नरेंद्र मोदी कभी नहीं बने। आपको बताओ सर इसका वैल्यू कितना बड़ा है सर, बताओ। अभी भी सुधरने का नाम नहीं, अभी भी कह रही है हाँ हाँ। हे भगवान, सर इंसान की फितरत कभी जाती नहीं है। अभी मैं पूछा तो बोल आपको पता है मनमोहन सिंह के नॉलेज के बारे में, सर ही इज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, मतलब पूरा इकोनॉमी के जिसको क्या बोलते हैं, हैवी नॉलेज सर। लेकिन कमी क्या भगवान ने उनके सॉफ्टवेयर में कर दिया, तो जाते नहीं, बोलते ही नहीं सर, बोलने नहीं आता। यस, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं। अच्छा अभी आपको लोगों को पता ही नहीं है, हाँ सर हम लोग कहाँ ये सब बोलते ही, अभी मत बोलना कौन है मनमोहन सिंह, आधा क्लास इसी में निकल जाए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ही इज द वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट। लेकिन दिक्कत क्या हो गई सर, उनके सॉफ्टवेयर जब उनके गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो उनके पास बोलने का मशीन जो है वो थोड़ा सा कमजोर डाल दिया, बोल नहीं पाए, इसलिए वो देश पे राज नहीं कर पाए सर, कठपुतली बने रहे, कोई ऑर्डर देगा तब करेंगे, उनको उतने फेमस नहीं हो पाए। जबकि हमारे मोदी जी सर, सर हम ऐसा है कि मतलब अब बोलो जैसे सुंदरकांड में राम और रावण क्या, सीता जी कैसे वो किए थे, कंपेयर किए थे कि वो सूरज है, चांद, मतलब सूरज इतना प्रताप है उनके अंदर, और रावण को किससे बोले थे सर, तुम जुगनू हो, क्या हो। तो कितना बड़ा अपमान सर, एक जुगनू इतना छोटा जो एक अपने बगल के एरिया को भी लाइट नहीं दे पा रहा, उसकी तुलना किससे कर रहा है, मतलब रावण को क्या बोला जा रहा है, जुगनू। और सीता जी क्या बोलते हैं राम भगवान को। तो ये डिफरेंस है सर इकोनॉमी के नॉलेज का, किसके, मोदी जी में और इकोनॉमी के मामले में सर, इकोनॉमी के नॉलेज के मामले में ये सूरज है तो ये क्या है, जुगनू। लेकिन इस जुगनू को बोलने आता, वो ऐसे बोलता मैं इतना चमक जाऊंगा पूरे विश्व को उजाला दे दूंगा, ये मैं चमक, समझ पा रहा हूं सर। ये क्या हो गया सर, पूरा विश्व चला रहे हैं सर, विश्व इनका अनुसरण कर रहा है, क्योंकि इनके पास किसकी कला है, आपका सारा नॉलेज धरा का धरा है, अगर आप बोलना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो प्लीज स्पीक आउट,
जब भी मौका मिले, जहां मौका मिले सर बोलिए, पार्टिसिपेट करिए। अदरवाइज सारा नॉलेज का नॉलेज आप सीख गए, पैसा दे दिए, सब कुछ कर ले, पता चला इंटरव्यू में आप बोल नहीं पा रहे हो। आप तो हनुमान जी हो नहीं कि वहां पे इंटरव्यूअर को बोलोगे मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं सीना फाड़ के दिखा दूंगा कि मेरे अंदर ज्ञान है अकाउंट्स का। फाड़ नहीं दोगे हनुमान जी की तरफ। समझ पा रहे? बोलिए प्लीज, तो बोलना सीखना है, बोलना है। ये भी एक कला है, ऐसा नहीं कि आप जानो ही सर, बोलो उसको, बोलो जहां मौका मिले आप उसको बोलिए प्लीज। सारी बात समझ में, ये इंपॉर्टेंस है बोलने का, तो प्लीज बोलिए। तो सर असेट का और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस आता है? और कैपिटल लायबिलिटी इनकम का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब व्हेन द डेबिट साइड ऑफ अ लेजर इज ग्रेटर देन इट्स क्रेडिट साइड, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस मींस when the credit side of a ledger is greater than its debit side, it is called credit। तो असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, कैपिटल लायबिलिटी इनकम का क्रेडिट बैलेंस, ये क्या है सर? पहली लाइन है इस रूल्स का। दूसरा, अच्छा पहली लाइन तो ये है सॉरी, कि 5 टाइप्स के लेजर्स के नेचर कितने टाइप्स के हैं सर? 5, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। दूसरी लाइन हमने बताया असेट और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एंड कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम कौन सा होता है सर? और तीसरी लाइन सर कि सर जो डेबिट बैलेंस है जिसका नेचर क्या है? डेबिट बैलेंस, वो अगर बढ़ता है तो क्या होगा, और घटता है तो? जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा है, वो अगर बढ़ रहा है आगे, तो हम लोग क्या दिमाग में आएगा कि अच्छा वो पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है, किसमें आगे बढ़ रहा है? और कोई गुंडा टाइप का बच्चा है जिसकी दादागिरी बढ़ रही है, वो अगर बोला ये बढ़ रहा है अपने फील्ड में, मतलब या नेतागिरी टाइप का बच्चा ऐसा नेतागिरी कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे? नेतागिरी की लाइन में आगे बढ़ रहा है। तो डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, और घट रहा है मतलब? और क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो, और घट रहा है तो? बस ये 3 लाइन का सिंपल सा रूल्स है जिससे पूरी अकाउंटिंग समाहित है। तो दिक्कत फिर क्यों आता है, क्यों हमें टफ लगने लगता है? आप तो एकदम सिंपल बता दिए। तो इसका लॉजिक, इसका रीजन, इसका कारण ये है कि सर हम इस रूल्स के बेसिस पे ट्रांजैक्शन नहीं करते, इस रूल्स के बेसिस पे ट्रांजैक्शन नहीं करते, हम डिटेल हो जाते हैं सर, अलग हमारा मेथोडोलॉजी अलग हो जाता है सोचने का। हम ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अपने नियम लगते हैं बनाने। समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने इस पे प्रयोग किया है सर, एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है 10 क्वेश्चन अगर पूछूंगा 10 बच्चों से, तो 10 से आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। आंसर सेम आएगा, उसका लॉजिक अलग अलग आएगा। वो डेबिट क्रेडिट सही बता देते बेचारे, लेकिन जब पूछता हूं ऐसा क्यों हुआ, जैसे बैंक में पैसे हमने जमा किए तो सही आंसर दे देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों हुआ, तो 10 बच्चा 10 तरीके से बोलेगा। पहला बच्चा किस तरीके से बोलेगा? सब बैंक में पैसा दे रहे हैं ना, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या बोलेगा? बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा? इस तरीके से 10 बच्चों से पूछूंगा, 10 वो अपना क्या क्या नियम बताएंगे। तो बैंक में पैसा जा रहा है ना, इसलिए डेबिट होगा। अपने 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 नियम बनाने लगते हैं सर। समझ पा रहे हो? किसके बेसिस पे वो कर रहे थे? रूल्स के बेसिस पे ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं? रूल्स भर रहे हैं। और ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है सर। ट्रांजेक्शन क्या है? तो नियम भी हमारे दिमाग में क्या भर जाते हैं? अनलिमिटेड। और हम कंफ्यूज होना चालू। जबकि रूल्स कितने लाइन के सर? 3 लाइन। आपसे 1000 क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये 3 लाइन में ही आपका आंसर होना चाहिए, चौथे लाइन में आपका आंसर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि बैंक में पैसे जमा किए, इसकी एंट्री क्या होगी? आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने पूछा ये क्यों हुआ, तो आपको बोलना चाहिए सर बैंक क्या है? असेट है। बैंक क्या है? थोड़ा तेज बोलना है। बैंक क्या है? असेट है सर। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए उसको क्या कर दिए? डेबिट। कैश जो है वो भी असेट है सर, उसका भी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस।
वो हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पैसा बैंक में जमा किए तो हमारे बिजनेस से पैसा कम हो गया कि नहीं? हमारे पास आज 10 लाख है, 5 लाख जाके बैंक में जमा कर दिया, हमारे पास कितना बच जाएगा? हमारा घट गया कि नहीं घट गया? वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसे? इस तरीके से आंसर बताना है। किस तरीके से बताना है सर? हमेशा इसको चिपका के रखना। आप 100 क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर ये 3 लाइन से बाहर नहीं। आ रही बात समझ में? मिस्टर राम सर जो ओनर है, बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। फटाक से आंसर बताते हैं बच्चे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्या बोलते हैं सर? अकाउंट्स की दुनिया में पहला क्वेश्चन, राम इन्वेस्टेड द बिजनेस ऑफ ₹1,00,000। राम ने 1 लाख रुपए से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। रटा रटाया है सर। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब पूछा जाता है कि क्यों हुआ, जैसे मैं महंत कॉलेज में सेमिनार ले रहा था, करीब 400 बच्चे बैठे थे सर। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा। तो पहला प्रॉब्लम क्या था बच्चों के अंदर, जैसे आप लोग के साथ है सर, बोलना नहीं था। तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ कि इसके आंसर बताएं। काफी हमने मोटिवेट किया, इंसिस्ट किया, तो 3-4 बच्चे क्या हुए, खड़े हुए, बताए। फिर उससे जब मैं लॉजिक पूछा तो जो 4 बच्चों में से 3 बच्चा लॉजिक बताने से बोला सर ऐसे नहीं मालूम सर, ऐसे ही होता है राम अकाउंट डेबिट। एक बच्चा जो है हिम्मत दिखाया। बोला क्यों हुआ भाई? तो बोला सर राम पैसा दे रहा है ना, इसलिए राम क्रेडिट हुआ, उसका कैपिटल क्रेडिट हुआ। कैश आ रहा है ना। तो बोला ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो फिर वो अलग अलग, नहीं नहीं सर ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, वो राम दे रहा है पैसा, राम के पास से पैसा जा रहा है, इसलिए राम क्रेडिट होगा। कैश हमारे व्यवसाय में आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। तो मैं एक दो बार और इंसिस्ट किया, नहीं ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये कैसे हुआ, थोड़ा सा और क्लियर करो। तो एकदम इरिटेट हो गया। क्या हो गया वो? इरिटेट। उसको लगा कि जो है मैं बता के गलती कर दिया। बार बार मैं इंसिस्ट किया तो एकदम इरिटेट को बोलता है सर ऐसे ही होता है। मैं नहीं जानता लेकिन ऐसे ही होता है। समझ गया बात को? मैं सुनना, मेरा कान क्या सुनना चाह रहा था सर? ये सुनना चाह रहा था, क्योंकि ये बेस है। आना जाना लेना देना ये सब ट्रांजेक्शन है सर। ये तो हजारों प्रकार के हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो आपको इसको पकड़ के रखना है। क्या करना है? इसको पकड़, जब भी क्वेश्चन पूछे आप पहले उसके नेचर को बता दो। जैसे राम ने व्यवसाय प्रारंभ किया, क्या एंट्री, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैसे आपको आंसर देना, पूछा जाए क्यों तो क्या बोलोगे सर? कैश क्या है, पहले क्या बताना है? असेट है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस हो रहा है सर कैश बिजनेस। और हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सर? बहुत लोग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं। उसको वो बुला लेती है, ये चल भी देता है। जबकि डायलॉग क्या है सर? बुलाती है मगर जाने, वो बुलाती है, ये बेचारा चल भी देता है। वो बोलेगा सर कैश बढ़ कहाँ रहा है सर, ओनर दे रहा है इसलिए कैश तो बेचारे के पास घट रहा है। अरे बेचारे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, किसके पॉइंट ऑफ सोचना है? बिजनेस के पास। तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है सर। असेट है, डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। सारी बात समझ में? और सर कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है सर। बिजनेस में उसका कैपिटल, हमारा हमने 1 लाख लगाया तो हमारा बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया? 1 लाख। फिर 2 लाख फिर लगा दिया, हमारा कैपिटल बिजनेस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आंसर। जैसे मेरे से आप 1000 क्वेश्चन पूछोगे तो भी मेरा आंसर इन 3 लाइनों के पे ही आधारित रहेगा, इसके बाहर नहीं। जैसे मैं इस टाइप का आंसर देने लगूंगा, राम पैसा लगा रहा है इसलिए उसका अकाउंट क्रिएट हुआ, राम बिजनेस में पैसा दे रहा है, राम पैसे से व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है, इस टाइप का आंसर दे रहा है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। समझ पा रहे हो सबसे बड़ी अकाउंट की समस्या क्या है? समझ गए कि सर वो क्या करते हैं कि सर उनका जो थॉट्स प्रोसेस है वो क्या है? गड़बड़ है सर। थॉट्स प्रोसेस इज नॉट इन द राइट वे। तो सही रास्ते पे थॉट्स प्रोसेस नहीं है, इसलिए बच्चा 11th में
मतलब 90% बच्चे 11th में अकाउंट्स को टफ मानने लगते हैं, 12th को जैसे तैसे करते हैं, उसके बाद अपनी लाइन को क्या कर देते हैं, चेंज। तो आपको थॉट्स प्रोसेस क्या रखना है, सही रखना है हमेशा। जब भी मैं आप लोग से आने वाले क्लासेस में यही सब टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा, कैसे, क्या पूछूंगा, कैसे, तो आपको इसके बेसिस पे आंसर देना। आप भले ही इसको कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे अपना लिख लेना घर पे जाके, और जब भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना तो इसको हमेशा अपने सामने रखना। जैसे ही 25-50 क्वेश्चन करोगे ये ऑटोमेटिकली माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। थॉट्स प्रोसेस जैसे सेम तरीके से आप सोचोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आ रही बात समझ। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति था, उस पर रिसर्च हुआ, क्या रिसर्च हुआ, उसका ना माइंड जैसे ही ओल्ड एज हुआ तो उसका चीजें क्या हो गया सर, वो भूल गया पूरा तरीके से, माइंड क्या हो गया सर, कमजोर हो गया, क्या हो गया, भूल गया। लेकिन वो क्या चीज नहीं भूला, जैसे सामान कहाँ रखा है वो भूल गया, हमने क्या क्या बैंक में पैसे जमा किए भूल गया, कुछ भी पूछने पे भूल गया, लेकिन क्या चीज नहीं भूला सर, सुबह उठते ही सेम जगह पे जाके, सर क्यों, प्रोसेस, सेम प्रोसेस वो करता रहा सर। आ रही बात समझ में, ब्रश करना, फेस, मतलब जो उसका रूटीन वाला काम है वो चीज को वो नहीं भूला। समझ पा रहे हो, तो आप अपना थॉट प्रोसेस जैसे ही इस 50-100 क्वेश्चन पे लगाओगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली वर्क करना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। सारी बात समझो, क्लियर है सबको, एकदम सिंपल है सर। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन, और आंसर आप लोग ही बताने वाले हो। बुक में आप लोग ये वाला ओपन कर लो कि आप देख देख के बता सको, आप लोग को आंसर देख के बताना है, कोई दिक्कत नहीं। पूछूं आप लोग से, स्टार्ट करें सर। पहला क्वेश्चन, वन बाई वन सारे लोग बताएंगे हमारे साथ। सर दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख, राइट। कौन बताएगा, रितिका से स्टार्ट करते हैं सर, रितिका को माइक हैंड ओवर किया जाए। यस रितिका। सर इसमें कैश 5 पहला लाख, सबसे पहले हमारे थॉट प्रोसेस में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब पहले दो लेजर पहचानना है, क्या पहचानना है सर, 2 दो लेजर, लेजर पहचानना है। इसमें रितिका बताओ दो लेजर कौन से हैं। एक कैश दिनेश अकाउंट है और एक कैश अकाउंट। वेरी गुड सर, इसको कैसे पहचाना जाता है, ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको टेंशन, जहां आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। सर रितिका ने बोला एक कैश अकाउंट है, और दूसरा कौन है सर, दूसरा बेटा, दिनेश दिनेश बोलो चाहे उसको कैपिटल बोल दो सर, कैपिटल, एक ही बात है। दिनेश भी बोल सकते हैं, या ओनर का अकाउंट है तो उसे क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। कैपिटल। यस वेरी गुड रितिका। उसके बाद तो पहले प्रोसेस में क्या करना है, दो अकाउंट पहचानना है। दूसरे प्रोसेस, दूसरे ले में क्या करना है कि असेट है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है कि इनकम है कि एक्सपेंस है। तो कैश क्या है, कैश सर एसेट है। इससे प्यारा तो दुनिया में ना कोई असेट था, ना है, ना होगा। तो कैश क्या है सर, एसेट असेट है। है। और कैपिटल क्या है सर, कैपिटल तो खुद का एक ग्रुप है सर, कैपिटल। आ रही बात समझ में, वेरी गुड। फिर एसेट इंक्रीज हो रही नहीं है। बेटा, पहले इसके बैलेंस को बताना है, क्या बताना है, तीसरे लाइन में क्या करना है कि सर असेट है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट तो रूल बैलेंस, सामने जब खोले रहोगे तो असेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और कैपिटल का देख लो, क्रेडिट लिखा बैलेंस। हुआ है बुक में आंसर, उसके रूल्स में क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब क्या चेक करना है, इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है कि या डिक्रीज। डिक्रीज। तो बताओ कैश बिजनेस में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बताओ। कैश इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, कैश क्या हुआ बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा इंक्रीज। है। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, नहीं नहीं डेबिट हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट। और ये बताओ ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज कैपिटल, सर ये भी इंक्रीज इंक्रीज हुआ, हो रहा तो ये है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हर बात समझ में। सर मतलब आपको ये 5 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करने, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ध्यान रखिएगा। वीडियो अपलोड हो जाएगा, पॉज करके देख लेना या इसका फोटो खींचना, यही 5 स्टेप्स में क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं आपको। पहला स्टेप्स में क्या करने हैं सर, दो अकाउंट पहचानने, क्या करने हैं, दो अकाउंट, जैसे मैंने ये पहचाना। दूसरे स्टेप में क्या करने हैं, उसके नेचर को लिख देने हैं कि वो असेट है कि लाइबिलिटी है कि इनकम है या एक्सपेंस है या कैपिटल। तीसरे स्टेप में क्या करना है, उसके बैलेंस, उसका नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस वाला है कि क्रेडिट।
अच्छा यहां तक सीन बदलता नहीं है सर। जैसे किसी भी अकाउंट में अगर कैश आ गया, चाहे कैश इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो असेट ही कहलाएगा। जैसे बहुत लोग के दिमाग में क्या चलता है, कैश कोई खर्चे के लिए दिए तो कैश को एक्सपेंस लगेंगे बोलने ना। शेर शेर है तो शेर ही रहेगा, चाहे वो जंगल में रहे चाहे घर में रहे चाहे पिंजड़े में रहे, शेर शेर है तो। हमारी बात समझ में? चूहा चूहा है तो चूहा ही रहेगा, चाहे वो बिल में रहे चाहे घरों में रहे चाहे उसे जंगल में छोड़ दिया जाए, चूहा चूहा है तो कैश के असेट है तो असेट ही रहेगा, चाहे आए चाहे जाए, चाहे उससे बिल्डिंग खरीदो कुछ भी खरीदो सर, कैश का नेचर असेट है तो असेट, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट। तो यहां तक चीजें नहीं बदलती सर। तो बदलना कहां से होता है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। अच्छा एक चीज और समझना सर, ये दोनों अकाउंट डेबिट बैलेंस हो सकते हैं, दोनों क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, दोनों इंक्रीज हो सकता है दोनों डिक्रीज हो सकता है, एक इंक्रीज हो सकता है एक डिक्रीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाइनल आंसर है ये दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट, नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार। ठीक है, क्लियर है। अगर ये दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट आ रहे हैं इसका मतलब 100% आप रूल कहीं ना कहीं गड़बड़ लगा रहे हो भला। लेकिन ये दोनों डेबिट बैलेंस भी आ सकते हैं, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस भी आ सकते हैं, ये दोनों इंक्रीज भी हो सकता है, ये दोनों डिक्रीज लेकिन ये दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है, तो तीसरा स्टेप ये है सर। चौथा स्टेप आपका इंक्रीज डिक्रीज है और पांचवा आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो आपको ये फाइनल हो सकता है अभी स्टार्टिंग में जो नॉन कॉमर्स है उनको ये तकलीफ हो कि सर इस लाइन में दो ले जा, जैसे इसमें आपको लग रहा होगा थर्ड नंबर में सर परचेज अकाउंट एक लग रहा, एक फर्नीचर लग रहा, एक कैश लग रहा, एक राज फर्नीचर हाउस लग रहा। तो ये आएगा तो इसकी लॉजिक मैं समझाऊंगा, वो हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर आप लोग को? अच्छा सर हर ट्रांजेक्शन में क्या दो ही अकाउंट आएंगे? यस, ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन में। मैंने क्या वर्ड यूज किया? और 99% ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट आएंगे? किसी किसी में 3 भी आ सकते हैं, किसी किसी में 4 भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर ट्रांजेक्शन में कितने आएंगे? आ रही बात समझ में? गुड। सेकेंड आंसर कौन देगा? सेकेंड आंसर देखिए, आपका नाम? आज आए हो आज? क्या? हाँ, क्लासेस कोई छुट्टी है क्या? यहाँ क्लासेस छुट्टी है आपकी? एक दिन? तो ऐसा क्या डिफिकल्ट में पढ़ा दिया? इसका मतलब घर पे पेज नहीं पलट रहे हो? ईमानदारी से बताओ। हाँ पक्का? तो उसमें ऐसा क्या नहीं समझ में आया तुमको? अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने। चलो सविता। बैरो सर ये फ्रॉम आने ना आने की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम किसकी आपको पता है? फाइनेंस की प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ, नहीं सर हम नहीं बोलेंगे सर, तो दूर करिए भाई। मनमोहन सिंह मत बनिए, बार बार बता रहा हूं, नहीं जिंदगी कठपुतली वाली हो जाएगी। नॉलेज आपको पास रहेगा, नचाएंगे सोनिया गांधी। सारी बात समझ में? यस। क्वेश्चन नंबर 2, बोरोड फ्रॉम नरेश 1 lakh। नरेश रुपीज। अच्छा मैं कभी जेल चला गया, जैसे ये सब लाइन में बोल रहा हूँ, कोई कांग्रेस पार्टी को बुरा लग गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एक्शन ले सकता है सर। आई डोंट हैव एनी राइट टू से लाइक दिस। किसी को कठपुतली, हमारे प्रधानमंत्री कठपुतली, हमारे पूर्व प्रधान इतने सम्मानित हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है उनको हर्ट करना। लेकिन कोई हर्ट हो गया, कोई केस कर दिया, मैं जेल आ गया, तो प्लीज आप लोग रोटी पहुंचाने और मुझे छुड़ाने के लिए एक बार, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोग से। पता चला एक कहावत है, यज्ञ करो हाथ जले, मतलब यज्ञ भी कर रहे हैं और हाथ भी, पुण्य कौन मिले, हाथ भी जल गया। हम समझाने के लिए, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, आप तो मोटिवेट हुए चाहे ना हुए, लेकिन हमको वहां पे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग आओगे। और क्योंकि सर इसमें ना संगठन में बड़ा पावर होता है,
जैसे मान लो भगवान ना करे मैं आज तक दर्शन नहीं किया हूँ वहां का, ना दर्शन करना पड़े, जेल में से डाल दिया गया, क्योंकि एक्चुअल में मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे किसी को बारे में व्यक्तिगत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मनमोहन सिंह से भी क्षमा मांगता हूँ, कांग्रेस पार्टी वगैरह जो भी उनके समर्थक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मैं चला गया और आप अगर 20-25 लोग भी चले गए तो सर वहां से मुझे क्या हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा कि चलो जाने दो, नहीं तो फिर मैटर गर्म हो जाएगा। सारी बात समझ में? चल, बोरोड फ्रॉम ₹1,00,000। सबसे पहले क्या करना है सर, 2 लेजर पहचाना। क्या करना है? नाम आपका? नाम? साक्षी। ठीक से बैठो बेटा। हाँ एक्टिव। वो क्या बैग था कि पैर था आपका, क्या था ऊपर आ रहा था? और अभी पैर, ये क्या रहा था, पैर दर्द दे रहा है? हे भगवान। बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1,00,000। सबसे पहले क्या करना है साक्षी, 2 लेजर पहचाना। क्या पहचाना है? 2 लेजर। सर 2 लेजर कौन सा होगा, सविता बताइए। 2 लेजर सर नरेश का अकाउंट होगा और वेरी गुड, और एक लोन। नहीं एक कैश होगा सर, एक इसमें लिखा कैश। नहीं कि कैश से हमने, अच्छा इसका मतलब समझ गए ना, नरेश से हमने 1,00,000 का लोन लिया, इसमें एक कैश अकाउंट होगा और एक नरेश अकाउंट होगा। नरेश लेकिन इसमें लिखा नहीं कैश से लिया कि चेक के थ्रू लिया, तो कुछ भी मान सकते हो। हमने माना हमने कैश लिया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, एक कैश और दूसरा नरेश। दूसरा स्टेप क्या करेंगे साक्षी, दूसरा क्या पहचानेंगे? एक दो, पहला स्टेप में क्या किया, 2 अकाउंट पहचाना। दूसरे में उसके नेचर से कि वो असेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। तो बताओ कैश क्या है साक्षी? हाँ असेट है सर, कैश से प्यारा तो कोई असेट। साक्षी प्रॉब्लम क्या है ना, तुम पहले से ही मान रखे हो मुझे समझ में नहीं आएगा। क्या मान रखे हो पहले से? दिमाग को पहले से लॉक क्या कर दिए हो कि मैं नॉन कॉमर्स हूं, मुझे समझ में नहीं। तो समझ पा रहा प्रॉब्लम? रितिका तुम भी तो नॉन कॉमर्स हो, देखना अभी कितना अच्छा आंसर। हाँ लेकिन देखो कितना अच्छा आंसर। तो मानना नहीं है सर, कैश अकाउंट क्या है, असेट है, ठीक है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, क्या लिखेंगे उसके बाद, क्या लिखेंगे? अच्छा नरेश क्या है सर, ये लाइबिलिटी है, इससे लोन लिए है, मतलब हमें इन फ्यूचर में इसके पैसे को देना होगा। आगे आगे क्या पहचानते हैं सर, इसका बैलेंस, कि असेट का बैलेंस क्या होता है, कौन सा बैलेंस होता है सविता? डिक्रीज और नहीं डेबिट और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ये असेट का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस? आंसर बुक में देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, सर डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सर लिखा हुआ है असेट के नीचे डेबिट बैलेंस सर। और लाइबिलिटी का बताइए? डेबिट क्रेडिट। सर देख के भी नहीं बता पा रहे हो। यस, अब क्या चेक करते हैं सर, इंक्रीज डिक्रीज, राइट। तो कैश बताओ साक्षी, हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ये लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ रही है घट रही है? इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड। अभी देखो चलिए साक्षी क्या है ना, अब समझ गई सर। अब हमसे पूछा जाएगा तो अब मेरे को माइंड को क्या करके रखना है, एक्टिव। नहीं तो अभी तक कौन से मोड में थे, स्लीपिंग। सर पैर ऐसे रख लो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा साक्षी, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। और क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, एकदम सिंपल। इससे सिंपल कुछ हो सकता है सर? मैथ्स में देखो, साइंस में देखो, डेरिवेशन वगैरह 2-2, 3-3, 4-4 पेज का रहता है सर। यहाँ आंसर कितने लाइन में है सर? अब इससे सिंपल लैंग्वेज, इससे सिंपल सब्जेक्ट क्या ही हो सकता है? सारी बात समझ। और प्रॉब्लम कहाँ थी आपको हमने बता दी। तो इस तरीके से हमारा हो गया सर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और ये 5 स्टेप्स में ही करने हैं आपको। वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देखिएगा किस तरीके से 5, और इसी 5 स्टेप्स में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। भाई आप लोगों को प्रसाद मिलेगा आज, ठीक है। घर ले जाने के लिए क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। उसको ग्रहण करना है, ग्रहण करके ही कल क्लास आना है। अब पूरे दिवाली भर में आपको प्रसाद ही प्रसाद, दिवाली की छुट्टियों में भी प्रसाद बहुत दूंगा, एकदम सही समय है।
आपको प्रसाद दिवाली में मिलेगा और उसको ग्रहण करते रहें। तीसरा, अब साक्षी बताओगे तीसरा? अभी 2 सालों को और सुन लोगे तब कि माइंड एक्टिव रहना, अभी छोड़ूंगा नहीं, भी पूछूंगा तुमसे। यस, क्या नाम है? शबनूर। सर तो आप बता शबनूर से अच्छा तुम्हारा नाम, और सेकंड टाइटल क्या है? आयशा। आयशा। यस आयशा, आज से तुम्हारा नाम है। थर्ड तो आप बताने वाले थे। मैं कब बोला कि अब ये थर्ड? बोले थे कि मैं बताऊंगा, फर्नीचर भी है, राज भी है, ये भी अच्छा है, वो अच्छा भी है। अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। तुम ये बता दो, कौन सा नंबर? हालांकि अभी 5-6 लाइन में स्पेशल पॉइंट्स लिखाऊंगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जहां पे आप कंफ्यूज होते हो, तो ये सब चीजें आपको रिमूव्ड हो जाएंगी। ठीक है, वो कल बताऊंगा, नहीं एक ही दिन में सब बता दूंगा तो आप लोग दिक्कत हो जाएगा। कौन सा बताओ, कौन सा बताओ आप? 7th। 7 बताओगे? वेरी गुड। यस 7 बताओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम रुपीज 25,000। 25,000। बताओ, करीम को हमने 25,000 का सेल्स। कैश पहले 2 अकाउंट पहचानेंगे। गुड, और 2 अकाउंट, sales कैश। और sales। सर करीम क्यों नहीं आया? अभी ये सब बताऊंगा आप लोग को। सर कैश ट्रांजेक्शन में कभी भी पार्टी का नाम नहीं होता है। अभी 5-6 पॉइंट्स आप लोग को लिखवाऊंगा जिसमें ये सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक कैश अकाउंट हुआ, दूसरा कौन सा हुआ सर? सेल्स। सेल्स अकाउंट। दूसरा कौन सा होगा? सेल्स अकाउंट। यस। नेचर। सविता, मुझे तो इतना डर लगता है तुमसे, कभी ये मत बोल दो कि सर इसमें ये पोयम कौन सा था आप जो बताए, मतलब अकाउंट्स में लगे इंग्लिश की बात ना करने लगो। यस, कैश क्या है? एसेट। कैश क्या है? उसके बाद क्या पहचानेंगे? अच्छा, सेल्स क्या है सर? इनकम है। यस। तुम आंसर देख रहे हो क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा, नहीं पता है बिना देखे तुम बता ही नहीं सकते। पक्का, ये मैं कॉमर्स वाली हूँ सर। अच्छा अच्छा, एसेट का कौन सा बैलेंस? कौन सा बैलेंस होता है इसका? डेबिट। डेबिट बैलेंस। और इनकम का? डेबिट। क्रेडिट बैलेंस होता है सर। असेट मतलब लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम का क्रेडिट, असेट और एक्सपेंसेस का डेबिट। तुम ध्यान से सुनो, ये वीडियो आराम से लिख लेना, ध्यान से सुनो। कैसे होगा ये बताऊंगा, ये 4-5 लाइनें हैं, इसके बारे में आप सारा चीजें क्लियर हो जाए। यस, डेबिट बैलेंस। सर ये बताओ, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? और सेल्स इंक्रीज। ये भी इंक्रीज। डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट बैलेंस। राइट, चलिए टाइम अलाउ कर रहा है। वो स्पेशल पॉइंट्स आज ही बता दूं। सीपीयू काम कर रहा है आप लोग का? सीपीयू काम कर रहा है ना सबका? हाँ, सीपीयू काम कर रहा है। नहीं, नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना है। सीपीयू मतलब ये, राइट? सीपीयू मतलब ये काम कर रहा है। चलिए थोड़ी सी कॉपी में, या कॉपी में मत लिखिए, समझ लीजिए, फिर फोटो खींच लेंगे आप लोग, या वीडियो में देख लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा लास्ट में। अब हम लोग कुछ बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स के, जिसमें थोड़ी बहुत जो आपको डाउट्स है वो क्लियर हो। राइट, आप लोग क्या सीखने जा रहे हैं सर? कुछ स्पेशल पॉइंट्स, मतलब एंट्री करते समय कुछ कंफ्यूजन्स होता है, उस पर हम लोग चर्चा। ठीक है, सबसे पहला कंफ्यूजन आपको ये होगा कहीं कहीं पे कि इसमें 2 अकाउंट कौन सा है। तो इसका कोई नियम कानून नहीं है सर, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आपको पहली चीज ये समझ लेना कि हमें क्वेश्चन बना के ही आना है, गलत ही पल भर के लिए कोई मुझे झूठा ही, तो गलत ही सही आपको क्या करना है, क्वेश्चन बना के आना है। गलत ही मतलब आप बना के आओगे, गलत बना के आओगे, मुझे बहुत खुशी होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बोलो सर समझ में नहीं आया, सर नहीं बनाए, सर जिसमें बनाए थे वो कॉपी हमारी घर पे छूट गई, तो मुझे तकलीफ होता है। आधी बात समझ में? गलत ही बना के आना है, लेकिन बना, क्योंकि सही बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गलत बनाना। गलत बनाना मतलब ऐसा नहीं कि जान के गलत बना दी क्योंकि सही बनाना है, मतलब थोड़ी बहुत गलत हो जाए चलेगा। तो 2 अकाउंट सीख लेंगे सर।
राइट। पहला हम लोग सीखते हैं सर, पहला पॉइंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग बोले थे कि सर इसमें परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज, इसमें सर कई अकाउंट लग रहे हैं, तो इसमें 2 अकाउंट कौन सा होगा, उस पे पॉइंट लिखते हैं, स्पेशल पॉइंट। पहला सर कैश ट्रांजेक्शन में, कौन से ट्रांजेक्शन में, लिखना नहीं है आप लोगों को, ध्यान सुनिएगा, लिखने के लिए मैं फोटो दे दूंगा, खींच लीजिएगा, आराम से घर पे लिखेंगे। सर कैश ट्रांजेक्शन में, कौन से ट्रांजेक्शन में, सर कैश ट्रांजेक्शन मतलब जहां नगद में लेन देन हो रहा है, उधार की बात नहीं चल रही है, वहां पे पार्टी का नाम नहीं लिखा। नहीं आता सर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस से 20,000 रुपए का नगद में फर्नीचर खरीदा। इसमें राज का नाम, आप कहीं पे जाते हो, जैसे आज अगर आपको प्रैक्टिकल डेमो लेना होगा, आप कहीं पे भी चले जाना, सामने अमृतुल चाय का दुकान है, वहां जाना, बोलना भैया 2 चाय, ठीक है, और पैसे पूछेगा, आप पैसे दे देना, आप पूछना कितना पैसा, वो पैसा दे देना, आपसे कभी वो नाम। लेकिन अगर आप बोल दिए कि नहीं भैया लिख लो, कल दे देंगे, क्या पूछेगा आपका? क्यों सर? अभी ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हुआ, चाय का आनंद ले लिए, लेकिन उसको पैसे का आनंद उसको आप, इसलिए वो आपका नाम लिख रहा। और कैश ट्रांजेक्शन में कहीं नाम लिखा जाता है? नो सर। नहीं सर, कई जगह तो पूछते हैं मॉल वॉल में, पैसा हम देते हैं लेकिन बोलते हैं सर नाम बताइए। सर वो मार्केटिंग के लिए पूछते हैं। किसके लिए पूछते हैं? आप अपना बर्थडे भूल सकते हो, लेकिन लुइस फिलिप्स वाला जहां से आपने शर्ट खरीदा वो आपका बर्थडे नहीं, वो 1 हफ्ते पहले से आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपके बर्थडे पे हमने ये गिफ्ट और ये ऑफर रखा हुआ। तो कहां से पाते हैं सर आपके डेटा? मैम योर गुड नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ये फलाना ढिकाना। सर वो किस लिए पूछते हैं? मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। आ रही बात समझ में? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नाम। तो पहली लाइन हमने क्या, पहला सूत्र क्या सीखा सर? कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं है। तो दूसरा सूत्र, सर हमेशा परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट, ये 2 लाइनें या 2 अकाउंट तभी ओपन होगा जब किस चीज का परचेज सेल्स हो रहा होगा सर? गुड्स का। किस चीज का सर? इसकी शादी इसके साथ कर दी गई। जब गुड्स की चर्चा होगी तभी ये लोग का नाम आएगा। सर गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब हा सामान, और सामान का मतलब रितिका यूज, मतलब कोई भी चीज ऐसा खरीदा जाए जो बिजनेस के लिए यूज कर किया जाए। मतलब जैसे हमने एसी खरीदा है, ये बिजनेस में यूज हो रहा है, तो ये भी सामान है, गुड्स है। हाँ चलो अच्छा है आपने सामान बोला, कुछ लोग कुछ और बोल देते हैं इसको, वो तो नहीं बोला। जैसे हम लोग की क्लास में ऐसा होता था, बोलने के बाद हा, वो आप लोग उससे अच्छे स्टूडेंट। तो गुड्स मतलब सामान। सर गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम व्यापार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। हम एसी का व्यापार करते हैं क्या? कभी ऐड लगाया क्या एसी इस रेट? नहीं सर, एसी हमारे लिए नहीं है, राइट। अगर हमारा शूज का शॉप है तो शूज हमारे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। स्टेशनरी का शॉप है तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या कहलाएगा? सर मतलब जो चीज खरीदते हैं, जो सामान खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, उसे क्या बोलते हैं? आ रही बात समझ में? तो जब हम गुड्स का परचेज सेल करेंगे तभी कौन सा अकाउंट ओपन होगा? परचेज। गुड्स के अलावा कुछ खरीदते, जैसे इस क्वेश्चन में था, सर क्या खरीदे हमने? फर्नीचर। सर इसका हमारा व्यापार नहीं है, इसलिए परचेज अकाउंट नहीं आएगा सर। जो चीज खरीदेंगे उसका नाम आएगा। तो कौन नाम आएगा सर? फर्नीचर। और इसका नाम आएगा नहीं, तो किसका नाम आएगा?
सर 2 अकाउंट खोज रहे थे, मिल गया क्या? यस, कैश अकाउंट और फर्नीचर। आ रही बात समझ में? क्लियर है सबको? तो दूसरा सूत्र क्या है सर अकाउंट समझने का, कि सर परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट वर्ड हम कब यूज करेंगे? अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं। सर गुड्स बोलते किस चीज को है? सर जिसका व्यापार करते हैं, जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। कहने का मतलब सर अब इनका बैचलर लाइफ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ये ऐसा नहीं कि फर्नीचर खरीदते समय भी अपना नाम अब उसके साथ घूमेंगे, है ना, बिल्डिंग खरीदते समय भी उसके साथ। बैचलर लाइफ इफ बैचलर लाइफ इज ओवर, अब ये किसके साथ केवल घूमेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? भावनाओं को समझ रहे हो? अब सर ये केवल और केवल किसके साथ घूमेंगे? गुड्स। सर जिसके साथ बंधे हैं रिश्तों में, उसी के साथ। सारी बात समझ में? अब बेचारे अगर दूसरे के साथ घूमे तो उसको क्या बोला जाएगा? अपराध मान लिया जाएगा। सर समझ पा रहे हो? तो सर गुड्स के अलावा कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, जैसे स्टेशनरी खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? स्टेशनरी अकाउंट। बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर खरीदेंगे तो आ रही बात समझ में? ओके। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, सर परचेज अकाउंट जो होता है ना, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज, जब हम गुड्स का परचेज करते हैं या गुड्स का सेल करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि ये परचेज है क्या? असेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि इनकम है कि एक्सपेंस? जैसा किसी ने पूछ भी रहे थे, या सेल्स सर इनकम कैसे हुआ? तो जो परचेज है ना, ये बहुत लोग इसको गुड्स समझ के एक्सपेंस बोलते हैं, सॉरी हाँ एक्सपेंस असेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? असेट। जैसे सीजी बोर्ड में दिया हुआ है, परचेज को असेट मान लिया गया, गुड्स माना गया और उसे फिर असेट। सर अगर ये परचेज असेट होता तो इसको कहाँ लिखा जाता? बैलेंस शीट में, जबकि लिखा कहा जाता है ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। सर परचेज एक्सपेंस है सर, क्या है? एक्सपेंस है। इसका नेचर क्या है? एक्सपेंस। ये असेट नहीं है। जो गुड्स बच जाएगा, बिका नहीं रहेगा, बच जाएगा, जिसको स्टॉक बोलते हैं, वो असेट है। वो क्या है? क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। और सेल्स क्या है सर? इनकम है सर। सर पूरी दुनिया में इसकी स्किल सिखाई जा रही है, क्यों? इनकम। सारी बात, सेल्स इनकम है तो क्या लग रहा है आपको? क्या असेट है? क्या सेल लाइबिलिटी है? क्या कैपिटल है? क्या एक्सपेंस है? क्या तो है क्या सेल सर? इनकम। क्या है? तो परचेज को हमेशा क्या मानना है? एक्सपेंस। और सेल को क्या मानना है? क्या मानना है? इनकम। राइट। और कौन सा पॉइंट आपको बता दूं? ये हो गया थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट और है, 1-2 पॉइंट देख लेता हूँ, 1-2 पॉइंट और निकल सकता है। यस। तो फिर सर किसका नाम आएगा? 7 में कि 8 में? 8 में। 8 में श्याम का कहाँ पे लिखा है? अच्छा, कहाँ पे बताना? 8 और ये ट्रेडिशनल है। ओके ओके, मॉडर्न में चलते हैं। गुड। अरे यार ये फिर वहीं आ गया क्या? यस, सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। तो किसका नाम आएगा? श्याम का नाम आएगा। कैश में पार्टी का नाम नहीं आएगा, उधार में पार्टी का नाम आएगा। किसका आएगा? मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम लिखना है। इसमें क्या हो जाएगा? एक श्याम अकाउंट हो जाएगा, दूसरा सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक। सर जैसे 4th वाले में परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। यस,
तो बताओ एक बार दिल्ली। एक फर्नीचर अकाउंट और एक, चूंकि यहाँ कैश है कि क्रेडिट है, अच्छा यही एक पॉइंट था, ठीक। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन सर। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, सर क्या क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। किन बातों पे साइलेंट है सर? कि कैश है, ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है या क्रेडिट में हो रहा है? ट्रांजैक्शन किस में हो रहा है? कैश में हो रहा है, या कैश मतलब नगद में, क्रेडिट मतलब उधार में। जैसे अभी आपका चौथा नंबर था, जैसे इसमें क्या है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम ये दिल्ली से से कैश में खरीद रहे हैं या क्रेडिट में। आपको पता है हमारे माइंड्स में जो थॉट्स आते हैं उसमें 70% थॉट्स क्या रहते हैं, जो रिसर्च में पाया गया क्या होते हैं, निगेटिव थॉट्स होते हैं। तो अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपको डिप्रेशन या टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि मैं ही सोचता हूं। सर ये क्या है, सभी सोचते दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना। हमारी बात समझ में? तो सर हम क्या मानेंगे बताओ, हम क्या मानेंगे बताओ, हम क्या मानेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि सर ये कैश है कि क्रेडिट है, तो क्या मानेंगे सर? उधार में ही बेचे होंगे। जैसे एग्जाम का जब रिजल्ट आता है कि हम पास होंगे कि फेल, तो हमारे मन में क्या ज्यादा बातें आती हैं, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। आ रही बात समझ में? तो सर हम क्या, अभी यहाँ पूछा जाए, इसे लिखा नहीं कि कैश है कि क्रेडिट है, तो हम क्या मानेंगे? उधार में ही खरीदेंगे, राइट। कभी कभी क्वेश्चन में अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है, किसका नाम नहीं दिया है, ना तो पार्टी का नाम दिया है, ना तो ये लिखा है कि कैश होगा कि क्रेडिट, तो उस केस में हम मानेंगे तो क्रेडिट लगेगा, तो क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट के लिए किसकी जरूरत होती है? एक पार्टी का नाम का लिखना। तो चूंकि वो क्वेश्चन में नहीं लिखा है इसलिए हम मजबूरी बस उसे क्या मान लेते हैं, कैश। तो सर इससे कॉन्सेप्ट क्या निकला? इससे ये निकला, क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैश और क्रेडिट, एंड इफ द पार्टी नेम इज गिवन, पार्टी नेम इज, गिवन। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। कौन सा होगा? क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट मान लेंगे सर। एंड इफ द पार्टी नेम इज नॉट गिवन, पार्टी का नाम ही नहीं दिया है, तो सर हम चाह के भी उधार नहीं मांग सकते सर, क्योंकि उधार मानने के लिए बंदे का नाम, एक पार्टी का नाम चाहिए होता है। अब क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम क्या मान लेंगे उसको, कि कैश। क्या मान लेंगे? आ रही बात समझ में? ये हो गया सर पॉइंट नंबर 4। ठीक, तो ये 4 पॉइंट आप लोग इसको फोटो खींच लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये फोटो खींच लीजिए आप लोग, पिक कर लीजिए, और इस 4 पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे लोग खींच लीजिए फोटो, अच्छे से खींच लीजिए, खड़े भी होके खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक लोग खींच खींच के टैली गर्ल्स ग्रुप में भी शेयर कर देंगे तो भी हो जाएगा। सारे लोग खींच लीजिए, दूसरे पे आधारित ना रहें। शूटिंग नहीं करना है। जिनका क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर एक लोग ग्रुप में भेज दीजिए, या जिनका नहीं आ रहा है उनको शेयर कर देंगे, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर आप वीडियोस हमारा पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब हम कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे सर हमसे इजीली लग जाएगा। तो सर हमें करके क्या आना है, प्रसाद क्या मिल रहा है आज खाने को? ये 10 क्वेश्चन है सर, ये क्या है, 10 क्वेश्चन। कौन से फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में सर? जो 5 स्टेप्स आप लोग को बताया था, मैं क्या बताया हूँ, 5 स्टेप्स एरो लगा लगा के, उसी में करना है। मैं आपको इंस्टेंटली वीडियो अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो जो 5 स्टेप्स एरो बना बना के बताया हूँ उसी तरीके से कॉपी में करना है। पहले 2 लेजर पहचानना है, एरो, उसके नेचर को पहचानना है, एरो, फिर उसका
वो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो फिर इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है, सो फाइनल आंसर ऐसे एरो बता के आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कौन से कितने क्वेश्चन करने हैं सर, 10 क्वेश्चन। सर ये जो हमने एरो बनाया ना यहाँ पे, अरे इधर ध्यान दे दो, फोटो प्रसाद, यही दिक्कत है सर, फिर प्रसाद खा के आओगे नहीं आप लोग, इधर ले लो फिर फोटो ले लेना। सर ये क्या क्या हमने आप लोगों को प्रसाद दिया, ये 10 क्वेश्चन का प्रसाद दिया, किस तरीके से करना है, जो 5 स्टेप्स एरो बना बना के करना था उसी तरीके से आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये हमने आंसर दे रखा है ना। और आप जब भी क्वेश्चन बनाए तो आपके सामने ये आप ओपन करके रखिए, इसको लर्न रटने मत लगना, इसको क्या कर लेना, सामने रख लेना। जैसे 25-50 क्वेश्चन बनाओगे ये ऑटोमेटिकली रट जाएगा सर, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये उसी को हमने किस फॉर्मेट में दे दिया सर, टेबलर फॉर्मेट में दे दिया। सर यहाँ क्या बताने की हमने किया है, अच्छा आप लोग क्वेश्चन उतार करके समय बर्बाद मत करने लगना, डायरेक्ट क्या करना है, आंसर करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ट्रांजेक्शन पहले लिखा है, फिर क्या लिखा है, 2 अकाउंट पहचाना है, फिर उसके नेचर को पहचाना है। यहाँ हमें एक लाइन और करना था सर, क्या एक लाइन करना था सर, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखना था। फिर क्या पहचाना सर, इंक्रीज डिक्रीज, फिर क्या लिखा है, डेबिट एंड आ रही बात समझ में। तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन मत उतर लिखिएगा सर, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट 1 नंबर, 2 लेजर पहचानना, नेचर पहचानना, डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखना है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, और फाइनल आंसर आपको लिखना है। सर बस ये 10 क्वेश्चन, नहीं उसके बाद भी है सर, कितने क्वेश्चन है सर, 20 क्वेश्चन। तो टोटल, कुछ हमसे भी बात कर लो बेटा, पूछो क्या डाउट है, पूछो। हाँ वैसे ही कर, वही चीज तो मैं कह रहा हूं। तो टोटल कितने क्वेश्चन करके आने हैं सर, 30 क्वेश्चन। और इस टाइप के बहाने आप नहीं लेके आएंगे। कॉपी भूल गई। हाँ, पहला बहाना समझ में नहीं, ये सबसे डिफेंडिंग रहता है सर, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए कि सर हमको समझ में, जैसे इसने दिया, क्या नाम है आपका, क्या नाम, साक्षी, सर हमें समझ में, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मौका दे दूंगा आप लोग को आपस में। टोटल 30 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है सर, 10 क्वेश्चन ऊपर, फिर 20 क्वेश्चन 10 उसी के नीचे, टोटल 30 क्वेश्चन करना है। हाँ नहीं ये 30 क्वेश्चन करना है, ये 30 क्वेश्चन आज के लिए है, कल 150 क्वेश्चन का प्रसाद मिलेगा, पूरी दिवाली तक करके आना है, वो प्रसाद खाना है ना। तो आज 30 क्वेश्चन करके आना है। तो पहला इस टाइप के एक्सक्यूजेस नहीं देंगे कि समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया आप वीडियो देख लेना, है ना, तो समझ में नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा सर किया तो है, तो आपको यहां से भेज दे, मैं मतलब थोड़ा सा खतरनाक टाइप का मैं भेज देता हूं, पहले कॉपी लेके आप आइए, और एक निर्धारित समय में जितना डिस्टेंस है उतने में लेके आना होता है, ऐसा नहीं घर बैठ के आराम से करके शाम तक लेके आ रहा। सारी बात समझ में, तो अच्छे से करके आना है। आप लोग का रिस्पॉन्स ही हम लोग को मोटिवेट करता है कि आप लोग को और कैसे बेटर तरीके से पढ़ा सके। ठीक है, तो इतना चीज करके आप लोग को आना है। कॉपी बहुत मोटी नहीं बनानी, कॉपी एकदम पतली रखनी है सर, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत। क्लियर है सबको?